सो हे एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फ्रूट प्रिंट विदाउट फीड से 9 नंबर स्टोरी, दैट इज़ भोली। सो भोली इज़ बेसिकली वन ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ रामलाल। रामलाल का जो 7 बच्चे हैं उनमें से एक है भोली। सो भोली जो है बाकी 6 बच्चे से थोड़ा सा अलग है बिकॉज ऑफ सम डिजीज़। उसका जो नेचुरल ग्रोथ है वो नहीं हो पाया था एंड उसके लिए जो जो प्रॉब्लम वो फेस किया था वही स्टोरी में लिखा गया है, और कैसे वो उस प्रॉब्लम को अपना स्ट्रेंथ बना लेती है वो भी स्टोरी पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। स्टोरी शुरू हो रहा है कैसे, हर नेम सुलेखा। तो बेसिकली भोली का जो ओरिजिनल नाम है वो सुलेखा है, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैज़ बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलीटन। लेकिन बचपन से उसको सब लोग भोली बोल के पुकारती थी। और भोली का, अगर देखो, भोली जो है वो एक हिंदी वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है सिंपलीटन। दैट इज सिंपलीटन मीन्स अ पर्सन हु इज इजीली चीटेड। एक पर्सन जो बहुत ही इजी तरीके से जिसको चीट किया जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, शी वॉज द फोर्थ डॉटर। तो वो क्या था, वो फोर्थ डॉटर थी ऑफ नंबरदार रामलाल। तो रामलाल का चौथा बेटी थी वो। और नंबरदार मतलब जो टैक्स कलेक्ट करता है उसको नंबरदार कहा जाता है। वन शी वॉज 10 मंथ ओल्ड, जब भोली का उम्र 10 साल की थी, उस टाइम क्या हुआ था, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। तो जब वो 10 महीने की थी उसी टाइम वो गिर गई थी और उसकी वजह से उसके ब्रेन में कुछ डैमेज हो गई थी। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली द सिंपलीटन। और उसी वजह से, उसी इंसिडेंट की वजह से वो क्या हो गई थी, वो बैकवर्ड चाइल्ड, दैट मीन्स वो स्लो लर्नर हो गई थी। वो उसको सब चीज़ धीरे धीरे स्लोली उसका हर एक चीज़ डेवलप्ड हुई थी। इसी वजह से उसको सब लोग भोली बोल के पुकारती थी, जिसको इंग्लिश में सिंपलीटन कहा जाता है। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी। तो शुरू से ही भोली ऐसा नहीं थी, शुरू में वो बहुत ही फेयर एंड प्रीटी थी, मतलब दिखने में बहुत सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन उसका उम्र जब 2 साल का हुआ, क्या हो गया था, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स हो गया था उसका। उसी वजह से क्या हुआ था, ओनली द आइज वर सेव्ड। और उस टाइम उसका पूरी शरीर में स्मॉल पॉक्स हो गया था, सिर्फ आंख को छोड़ के। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द डीप ब्लैक पोक मार्क्स। और जैसे कि पता है आप लोगों को कि स्मॉल पॉक्स जब होता है तो पूरे शरीर में क्या हो जाता है, स्पॉट पड़ जाता है। उसी तरीके से भोली का भी पूरा शरीर में ब्लैक स्पॉट आ गया था ड्यू टू द स्मॉल पॉक्स। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। तो 5 साल उम्र तक सुलेखा बोल नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। लेकिन आप 5 साल के बाद जो वो बोलना सीखी तब भी वो क्लियरली बोल नहीं पाती थी, स्टैमर्ड मतलब हिचकिचाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर। तो बाकी चिल्ड्रन सीधी सी बात है उसको लेकर मजाक उड़ाती थी एंड मिमिक्ड हर, और उसको नकल करती थी। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। तो जैसे कि बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाता था, इसी वजह से वो क्या करता था, शर्म के मारे बहुत ही कम बात करता था। क्योंकि जब भी वो ज़्यादा बात करता था तो उसका मजाक उड़ाया जाता था, इसीलिए वो बात बहुत ही कम करता था बाकी लोगों से। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। तो रामलाल का 7 बच्चा था। 3 सन्स एंड 4 डॉटर। 3 बेटा और 4 बेटी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और भोली सबसे छोटी थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ ईट एंड ड्रिंक। तो रामलाल बाय प्रोफेशन पहले बताया था कि वो कलेक्टर था, और इसी वजह से उसका पैसे की कोई कमी नहीं था, और घर पे ना खाने का पीने का भी कोई दिक्कत नहीं था। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वेर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। बाकी जो बच्चे थे रामलाल का, सब बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग था। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज। तो बॉयज़ जो थे, उसका जो बच्चा था, सबको वो क्या किया था, बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, स्कूल कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। ऑफ द डॉटर में जो उनका बेटी थी, उन बेटियों में से राधा जो थी वो सबसे बड़ी थी एंड हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और उसका ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल। उनका दूसरा बेटी जो थी मंगला, उसका भी शादी ऑलरेडी सेट हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, उसके बाद जब मंगला का शादी हो गया था, उसके बाद रामलाल
वुड थिंक ऑफ द थर्ड। उसके बाद रामलाल तीसरे बेटी की शादी के बारे में सोचने लगी, जिसका नाम था चंपा। तो इसको भी याद रखना है, एग्जाम पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला उसका सबसे बड़ी बेटी का नाम राधा, उसके बाद मंगला, थर्ड वन इज चंपा एंड फोर्थ वन इज भोली। They were good looking healthy girls and it was not difficult to find bridegroom for them। जैसे कि उनका तीन बेटी जो थी वो लोग दिखने में भी बहुत गुड लुकिंग थी और इसी वजह से लड़का ढूंढने में उनको कोई परेशानी नहीं हुआ था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन भोली को लेकर रामलाल का बहुत ही चिंता था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि भोली जो थी ना उसका अच्छा सूरत था ना वो पढ़ने लिखने में अच्छी थी। तो इसी वजह से रामलाल को बहुत टेंशन था कि कैसे भोली का शादी करवाया जाए। भोली वॉज 7 years ओल्ड, तो दिस लाइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। तो मंगला जो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी रामलाल का, उनका शादी हुआ था तब भोली का उम्र था 7 साल का। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। तो जब भोली का उम्र 7 साल का था उसी टाइम उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था गर्ल्स के लिए। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तो तहसीलदार को बुलाया गया था उस स्कूल को ओपन करने के लिए ओपनिंग सेरेमनी में। ही सेड टू रामलाल, तो तहसीलदार रामलाल को बताया था, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट in the village and so you must set an example to the villagers, you must send your daughter to the school। तो जैसे कि रामलाल एक रेवेन्यू ऑफिसर था पहले हम लोगों को पता चला, तो इसीलिए तहसीलदार ने बताया रामलाल को, देखो तुम यहाँ पर इस गांव में एकमात्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो तुमको क्या करना चाहिए, गांव के लोगों को मोटिवेट करने के लिए तुमको अपनी बेटी को सबसे पहले स्कूल में भेजना चाहिए। That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, are you crazy? If girls go to school, who will marry them? तो बोल रहा है, तो रामलाल जब अपनी बीबी के साथ ये बात को शेयर किया कि तहसीलदार ने मुझे बताया कि अपनी बेटी को स्कूल में भेजना चाहिए, तो रामलाल की बीबी ने बताया कि क्या तुम पागल हो, अगर बेटियों को स्कूल में भेजेंगे तो कौन शादी करेगा बेटियों से। तो उस टाइम का बात किया जा रहा है जिस टाइम सोसाइटी में गर्ल्स को बाहर निकालने का उतना परमिशन नहीं था, तो इसीलिए उनकी बीबी बोल रहा है रामलाल की कि अगर बेटियों को स्कूल में भेजेंगे तो कोई शादी नहीं करेगा बेटियों से। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल का उतना भी करेज नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को टाल दे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, फाइनली उसकी वाइफ बताई कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू। तो बोला ठीक है चलो मैं तुमको बताता हूँ क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, तो फाइनली रामलाल की बीवी ने बताया चलो ठीक है तो भोली को स्कूल में भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद द अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर। तो रामलाल की बीवी ने बताया ठीक है अगर भेजना ही है तो भोली को ही स्कूल में भेज दो, क्योंकि भोली वैसे भी दिखने में सुंदर नहीं है ना उसका शादी होने का चांस है, तो उसको ही भेज दो, तो टीचर उसको लेकर परेशान रहे। हम तो परेशान हो ही गए, चलो टीचर को भी परेशान होने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, तो नेक्स्ट डे रामलाल भोली का हाथ पकड़ा और बोला, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुमको स्कूल में ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, तो भोली ये सुनकर बहुत डर गई क्योंकि उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, क्योंकि उसको पता ही नहीं था स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल, क्योंकि उसको एक चीज़ पता है कि कुछ कुछ दिन पहले उनका घर में जो एक काऊ था, एक गाय था पुराना लक्ष्मी, जिसको घर से क्या लेके जाया गया था बेचने के लिए। तो भोली सोच रहा है कि मुझे भी ऐसे पकड़ के लेके जाया जा रहा है तो शायद मुझे भी बेचा जाएगा, इसीलिए वो डर गया और वो क्या बोलने लगा, नो नो नो। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। तो वो जैसे कि पहले ही पता था कि वो पहले क्लियरली बात नहीं कर पाते थे, इसलिए वो हिचकिचा के बोल रहे थे नहीं नहीं, और वो डर के मारे चिल्लाने लगी और अपने पापा के हाथ से अपना हाथ को छुड़ा ली। व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। तो रामलाल भी चिल्ला के बोला क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या तुम पागल हो, आई एम ओनली
टॉकिंग यू टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुमको स्कूल में लेके जा रहा हूँ. देन ही टोल्ड टू हिज वाइफ, लेट हर वेयर सम decent clothes today, or else what will the teacher and the other schoolgirl think of us when they see her. तो रामलाल ने अपनी बेबी वाइफ को बताया कि चलो भोली को कुछ अच्छा सा कपड़े पहना के दो, अगर वो गंदा कपड़ा में जाएगी तो बाकी टीचर्स और गांव वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे. क्योंकि उनको पता था कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रामलाल जो था एक एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब उसका पैसे का कोई कमी नहीं था और सोशल एक अलग सा स्टेटस था. तो उसका बेटी अगर ऐसे गंदा कपड़ा पहन के जाएगी तो क्या होगा, उसका स्टेटस गिर सकता है. इसलिए बोला कि भोली को अच्छे से कपड़ा पहना के दो. न्यू क्लोथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, तो आज तक भोली के लिए नया कपड़ा कभी भी नहीं बनाया गया था. द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर्स वेर पास्ड ऑन हर, तो उसका दीदी लोग जो कपड़ा पहनते थे वही कपड़ा जब पुराना हो जाता था तो भोली को दिया जाता था. नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उसका कपड़ा धुल के नहीं देता था. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड shrunk आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा. तो आज वो बहुत ही लकी था क्योंकि उसको एक नया तो नहीं लेकिन एक साफ सुथरा कपड़ा मिला था, जो कपड़ा अभी चंपा को फिट नहीं हो रहा था, मतलब उसका दीदी को फिट नहीं हो रहा था, उसी कपड़ा उसको मिला था. शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर. तो उस दिन उसको नहलाया गया और उसकी बालों में तेल लगाया गया, अच्छे से उसको साफ सुथरा किया गया. ओनली देन डिड शी बीइंग टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम. तो जैसे उसको नहलाया गया, नया कपड़ा मतलब एक साफ सुथरा कपड़ा पहनाया गया, तब भोली को थोड़ा सा विश्वास हुआ कि चलो मैं जिस जगह में जा रहा हूँ मे बी वो जगह मेरे घर से अच्छा होगा. क्योंकि घर पे उसको जो जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा था उससे तो बेटर ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है उस जगह में जाने के लिए. तो उसको लगा कि शायद वो जगह मेरे घर से तो अच्छा ही होगा. वेन दे रीच द स्कूल, उसके बाद भोली जब स्कूल में पहुंची, द चिल्ड्रेन वेर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, तो बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम में था. रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, तो हेड मिस्ट्रेस के पास रामलाल अपनी बेटी को दे दिया. लेफ्ट एलोन द पुअर गर्ल लुक अबाउट हर विथ हियर लेडन आई. तो अब पूरा अकेली थी भोली और वो बहुत ही डर के मारे देख रही थी. देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे रूम था उसमें स्कूल में. एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट. स्क्वेटेड ऑन मैट मतलब ऐसे करके बैठे हैं. दैट इज़ वो देख रही थी बहुत सारे रूम हैं और हर एक रूम में उसकी तरह ही, भोली की तरह ही जो गर्ल्स थी वो मैट में बैठी है, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग और स्लेट. कोई कोई पढ़ रही है और कोई कोई स्लेट में लिख रही है. द हेडमिस्ट्रेस आस्क्स भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम. तो हेडमिस्ट्रेस ने भोली को बताया कि एक क्लासरूम में, किसी एक क्लासरूम में कॉर्नर में बैठने के लिए. भोली डिडेंट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर. तो भोली को कोई आइडिया ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है और स्कूल में क्या क्या किया जाता है. बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर. लेकिन भोली को बहुत अच्छा लग रहा था कि वहाँ पर जाकर वो अपनी उम्र की बहुत सारे लड़कियों को देख रही थी. इसीलिए शी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल माइट बिकम हर फ्रेंड, और वो ऐसा आशा कर रहा था, होप कर रहा था कि कोई ना कोई तो उसका दोस्त बन जाएगा वहाँ पर. द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग. तो उस क्लास में जो लेडी टीचर थी वो बच्चों को कुछ ना कुछ बता रही थी लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था. शी लुक्ड एट द पिक्चर एट द वॉल. तो भोली क्या कर रही थी, दीवार पे जो पिक्चर बनाए गए थे उस पिक्चर को देख रही थी. द कलर्स फैसिनेट हर. तो जैसे वो पिक्चर देख रही थी तो उस जो पिक्चर का कलर है वो उसको एकदम फैसिनेट कर रही थी. मतलब इससे पहले वो शायद ही ऐसा कुछ अच्छा चीज़ देखी होगी. तो जैसे वो कलर को देख रही थी तो वो एकदम उसके अंदर वो मोहित हो गई थी. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. तो वहाँ पर जो हॉर्स का पिक्चर था उस पिक्चर की तरह ही हॉर्स में चढ़ के तहसीलदार उसकी गांव में आया था. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स. तो वहाँ पर जो गोट का पिक्चर बनाया गया था वो वैसा ही ब्लैक गोट था जो उसकी पड़ोसी के घर पे है.
द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्किड। तो बोल रहा है कि वहाँ पर जो पैरट था उस तरीके का पैरट वो मैंगो की बगीचा में ऑलरेडी देख चुकी है। द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और यहाँ पर जो काउ का पिक्चर बनाया गया है वो उसके घर पे जो लक्ष्मी थी उसकी तरह ही है। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइल एट हर। तो अचानक भोली भोली जब एक पिक्चर देख रही थी तो अचानक उसका नज़र पड़ा मैडम की तरफ, और वो देखी कि मैडम जो है उसके सामने खड़ी है और मुस्कुरा रही है। तो भोली वो पिक्चर देख के मतलब उस पिक्चर के अंदर ही चली गई थी कि ये जो पिक्चर है वो उस पिक्चर के साथ, दीवार की पिक्चर के साथ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल कुवन? तो मैडम ने उसको पूछ लिया कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो भोली पहले ही पता है वो स्टैमर कर रही थी, मतलब वो बोल नहीं पा रही थी। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. तो उसके बाद जैसे ही भोली बोल नहीं पाई तो भोली उसके बाद रोने लग गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगा। She kept her head down as she sat in the corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तो वो अब अपना मुंडी को नीचे कर ली और वो आंख उठा के देख नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको अभी भी लग रहा था कि आसपास की जो लड़की है वो उसको देखकर हंस रही होगी, क्योंकि ऐसा सिचुएशन उसके साथ ऑलरेडी हो चुके। कभी भी वो बोलने की कोशिश करती थी तो बाकी लोग उसको देखकर मजाक उड़ाती थी, उसका मिमिक्री करती थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, उसके बाद जैसे ही स्कूल बेल रैंग, दैट मीन्स छुट्टी का टाइम हो गया, ऑल द गर्ल्स स्कैरिड आउट ऑफ द क्लासरूम। सब जितना भी लड़की थी एकदम तुरंत दौड़ के क्लासरूम से बाहर चली गई। बट भोली डियर नॉट टू लीव द कॉर्नर, लेकिन भोली उस कॉर्नर से बाहर जाने का साहस ही नहीं हो उसका। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसकी सिर अभी भी नीचे की तरफ ही थी। शी केप्ट ऑन स्नॉबिंग, और वो धीरे धीरे रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच हर हार्ट। तो जैसे टीचर उसको भोली बोल के पुकारी तो उसको रियलाइज हुआ कि टीचर्स को जो वॉइस था वो बहुत ही सॉफ्ट और सूदिंग था, और उसकी लाइफ में आज तक इतना प्यार से उसको कोई भी नहीं बुलाई थी। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने बोला उठ जाओ बेटा। इट वॉज नॉट कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, भोली गेट अप। तो भोली को ये जो आवाज़ उसको सुनाई दिया कि उठ जाओ, ये आवाज़ उसको सुन के लगा कि ये कोई ऑर्डर नहीं है, एक फ्रेंडली टोन है। तो भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम। अब मैडम ने बताया चलो अब बताओ अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। तो ऐसे ये सुनने के बाद भोली की पूरा शरीर में पसीना पसीना हो गया। वुड हर स्टैमरिंग टोन अगेन disgrace her? For the sake of this kind of woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. तो बोल रहा है कि स्वेट पूरा शरीर में, जैसे ही उसको पूछा गया कि फिर से चलो अब अपना नाम बताओ, तो उसका पूरा शरीर पसीना हो गया। इस डर से उसको लगा कि शायद मैं फिर से हिचकिचाऊंगा, लेकिन जैसे कि उसको अच्छा लगा था इस ओमेन का वॉइस, दैट इज़ उस मैडम का वॉइस, तो वो फिर से एक बार कोशिश किया और उसको लगा कि चलो, मुझे लगा कि ये मैम शायद मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। तो फिर से वो बोलने की कोशिश किया, भो शी बिगैन टू स्टेमर, फिर से वो वैसा ही हिचकिचाया। मैम ने क्या किया, ऑन द रिटर्न, वेल डन वेल डन। द टीचर एनकरेज हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। तो जैसे वो बोला भो, तो मैम फिर से उसको इनकरेज किया कि अरे ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है, चलो 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 अपना फुल नेम बताओ। तो फाइनली वो बता दिया कि भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल रिलीव्ड एज इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो फाइनली वो बता दिया अपना नाम, और उसको ऐसा लगा कि वो बहुत ही बड़ा कोई अचीवमेंट उसको मिल गया है, दैट इज़ वो बहुत ही कुछ अचीव कर लिया है, मतलब अपना नाम बोलने के बाद, क्योंकि इससे पहले कोई भी उसको इतना इनकरेज नहीं किया था किसी भी चीज़ करने के लिए। वेल डन, द टीचर पैटेड हर एफेक्शनली एंड सेड। तो मैम ने उसको बोला कि बहुत अच्छा बेटा, और उसको बहुत प्यार से उसको पैटेड किया, मतलब हाँ उसको कंधे थपथपाया। पुट द फेयर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स। तो बोले अपने अंदर का जो डर है उसको बाहर निकाल दो और तुम भी बाकी बच्चों की तरह ही बोल पाओगे। भोली लुक्ड अप
एज इफ टू आस्क रियली। तो भोली अब मैडम की तरफ देखी, ऐसा लग रहा था कि वो सच में पूछने वाली थी कि सच में क्या मैं बोल सकूंगा। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। तो मैम ने बताया यस यस, कोई बात नहीं, ये बहुत ही इजी काम है, तुम हर रोज़ स्कूल आओ और तुम सीख जाओगे। तो फिर मैम ने पूछा विल यू कम, क्या तुम आओगे? भोली नोडेड, भोनी अपना सिर मतलब सिर को गेस्चर किया और यही बोलने की कोशिश किया कि यस मैम मैं आऊँगा। लेकिन मैम ने बोला नो, से इट लाउड, बोला नहीं नहीं तुम गेस्चर मत करो, तुम मुंह से बताओ क्या तुम आओगे स्कूल? तो उसने बोला यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। तो भोली जब खुद से बोला कि हाँ, तो ये सुनने के बाद भोली को खुद ही हैरान हो गया, भोली कि क्या मैं खुद से इस शब्द को एक ही बार में उच्चारण कर पाया। डिडेंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। तो मैम ने बताया क्या मैंने पहले बताया था ना तुमको, क्या तुम अच्छे तरीके से बाकी बच्चों की तरह भी बात कर सकते हो? ठीक है चलो अब इस बुक को अपने पास रखो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड पिक्चर्स वर इन कलर्स। तो बुक ने भोली देखी, जब बुक को खोल के देखी कि बुक के अंदर बहुत सारे पिक्चर है और वो पिक्चर भी बहुत सारे कलरफुल पिक्चर है। और उस पिक्चर में क्या क्या है, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी। और काव की, जब काव की बात आ रहा है तो उसको लक्ष्मी की बात ही याद आ रहा है, क्योंकि उसका वर्ल्ड जो है बहुत ही लिमिटेड है, कुछ ही लोगों के साथ ही भोली मिलती जुलती है। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ल्ड इन बिग ब्लैक लेटर। और उसने देखा कि हर एक पिक्चर के साथ साथ एक बड़ा सा लेटर भी है जो ब्लैक कलर में है। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। तो मैम ने बताया कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम इस बुक को पढ़ना भी स्टार्ट कर दोगे। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। और जब तुम इस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो मैं तुमको इससे भी बड़ा बुक दूंगा। देन अ स्टिल बिगर बुक, उसके बाद और भी बड़ा बुक। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज। और ऐसा भी टाइम आएगा तो तुम इतना पढ़े लिखे हो जाओगे कि गाँव में तुमसे अच्छा पढ़े लिखे कोई होगा ही नहीं। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। उसके बाद कोई भी तुम्हारी तरफ देख के हंसना नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रमर। तो जब तुम पढ़े लिख के बुद्धिमान बन जाओगे तो लोग तुमको रेस्पेक्ट करेगा और तुम बिना हिचकिचाहट के बात कर पाओगे। अंडरस्टैंड? नाउ गो टू होम, कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। तो जाओ अब घर चलो, घर जाओ और कल जल्दी जल्दी मॉर्निंग में आ जाना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flower। तो भोली को पहली बार के लिए किसी प्यार महसूस हुआ। तो ऐसे लगने लगा, भोली जब जा रही थी लगने लगा कि उसका गांव में जो टेम्पल है, सब टेम्पल में जो घंटी है वो बजने लग गया। और स्कूल के सामने जो एक ट्री है, उस ट्री से ऐसे लग रहा था भोली को कि फ्लावर का बरसात हो रहा है। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। और उसके हृदय में एक नया आशा जगा था, नया आशा का किरणें जगा था कि शायद कुछ चेंज होने वाला है। दस द ईयर पास, इस तरीके से 1 साल ख़त्म हो गया। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। उसका जो गांव था वो धीरे धीरे एक छोटा सा टाउन में परिवर्तित हो गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल। और उसका जो प्राइमरी स्कूल था वो अभी हाई स्कूल में बदल गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। द मिल द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। तो क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ गया उसके गांव में, गांव शहर हो गया, शहर में सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, ये सब वगैरह वगैरह बन गया। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंभर प्रपोजल। तो एक दिन खाना खाते खाते रामलाल अपनी बीवी से बताया, तो क्या करूँ, क्या मैं विशंभर का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँ? तो बीवी ने बताया यस सर्टेनली, जरूर। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। तो भोली किस्मत वाली होगी, ऐसा एक वेल टू डू ब्राइड ग्रूम अगर उसको मिल जाए, मतलब एक अमीर ब्राइड ग्रूम उसको मिल जाए। अ बिग शॉप, अ हाउस विथ ओन, एक बड़ा सा शॉप है उसके पास, विशंबर के पास।
अपना खुद का घर है। आई हर्ड सेवरल थाउजेंड इन बैंक, और मैं सुना हूँ कि बहुत सारे पैसा भी है उसकी बैंक में। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रण नहीं मांग रहा है, दैट इज़ डाउरी नहीं मांग रहा है हम लोगों से। दैट इज़ राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग। लेकिन अब भोली के बाबा बता रहा है कि सब तो ठीक है, लेकिन विशंबर जो है वो यंग नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। क्या आप तुमको पता है कि विशंबर का उम्र लगभग मेरी उम्र का है। And he also limps. However, the children from his first wife are quite grown up. Moreover, the children from his first wife were quite grown up. और तुमको पता है कि उसका जो पहला बीवी था, उनका जो बच्चा था वो भी बड़े हो गए। अब रामलाल के बीवी बोल रहे हैं, सो व्हाट डज इट मैटर, तो क्या हुआ। हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 60 कितना ही होगा, 45 होगा या फिर 50 होगा। इज इट नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, ये कोई मैन के लिए, आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डजंट नो अबाउट द पोक मार्क एंड हर लैक ऑफ सेंस। तो हम लोग किस्मत वाले हैं कि जो विशंबर है वो दूसरे गांव का है, और उसको भोली की पोक मार्क, शरीर में जो पोक मार्क है, और जो लैक ऑफ सेंस है, भोली जैसे बुद्धू है, इसके बारे में उसको कोई आइडिया ही नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी में रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ। अगर हम इस प्रपोजल को नहीं मानेंगे तो भोली पूरे ज़िंदगी भर अनमेरिड रहेगी। यस बट आई वंडर्ड व्हाट भोली विल से। तो रामलाल ने बताया, ठीक, आप तो ठीक ही बता रहे हैं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि भोली को जब मैं बताऊंगा तो भोली क्या सोचेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ। तो बीवी ने बताया कि यार वो बेवकूफ़ क्या क्या सोचेगी, वो तो एक गधा है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। तो रामलाल धीरे धीरे बोला, हाँ शायद तुम ही सही बोले हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर कन्वर्सेशन। लेकिन घर की दूसरे किनारे से सोते हुए भोली अपनी पिता माता का जो कन्वर्सेशन है वो सुन ली थी। विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। तो विशंबरनाथ कौन था, एक वेल टू डू ग्रोसर, दैट इज उसका जो बिजनेस था बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था उस टाइम। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. तो क्या है, अभी शादी हो गया, शादी फिक्स हो गया, शादी की टाइम की बात किया जा रहा है कि राम विशंबर जो था वो एक वेल टू डू ग्रोसर था। वो अपने फैमिली और फ्रेंड को लेकर बारात लेके एक्चुअली आ रहा है, और उसके सामने बाजा बज रहा है, और वो एक डेकोरेटेड हॉर्स में चढ़ के रामलाल के घर पे आ रहा है शादी के लिए। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। तो रामलाल ये सब देख के बहुत खुश हुआ कि इतना अच्छे तरीके से भोली का शादी हो रहा है। ये देखकर रामलाल बहुत ही खुश हो रहा है, क्योंकि रामलाल को उतना एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। क्योंकि रामलाल कभी सोचा ही नहीं था कि उसका जो चौथा लड़की है उसका शादी इतना धूमधाम से होगा। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड केम फॉर द ओकेशन वर एनवियस ऑफ अ लक। तो भोली का बाकी जो बहनें थे जो आया था भोली की शादी में, वो लोग हिंसा कर रहे थे भोली का इस लक को देखकर, कि भोली की शादी में वो लोग भी सोचे थे कि भोली का शादी शायद होगा ही नहीं, लेकिन उल्टा भोली की शादी में इतना कुछ हो रहा है, तो वो लोग थोड़ा हिंसा में पड़ गए थे कि कैसे हमारी शादी में तो इतना नहीं हुआ। When the auspicious moment come, the priest said, "Bring the bride." तो जब वो शुभ मुहूर्त मुहूर्त आया, तो प्रीस्ट ने बताया कि ब्राह्मण ने बताया कि चलो अब ब्राइड को लेके आओ, भोली को लेके आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्क ब्राइडल ड्रेस। तो भोली एक लाल कलर का सिल्क साड़ी पहनी थी। वॉज लेड टू द ब्राइड प्लेस नियर द सैक्रिड फायर। तो आग के पास अब भोली को भी लेके आया गया। गार्डन द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ। तो विशंबर नाथ को उसके किसी दोस्त ने बोला, अरे चलो चलो माला चढ़ाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्डन ऑफ येलो मैरी गोल्ड। अ ओमेन skipped back the silken veil from the bride face. Vishamba took a quick glance. The garland remained poised
in her hand. The bride slowly pulled down the veil over her face. तो क्या हुआ जब बरमाला का टाइम आया, उस टाइम क्या हुआ, कोई औरत वहाँ पर थी जो क्या किया, भोली का फेस से उस कपड़ा को हटा दिया। आ, उसके बाद क्या हुआ, हैव यू सीन हर, सेड विशंभर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तो विशंभर की बगल में जो दोस्त था, तो उस दोस्त को विशंभर ने बताया, क्या तुम देखे हो उस भोली को? शी हैज़ पोक मार्क ऑन हर फेस, उसकी फेस में तो बहुत सारे पोक मार्क्स हैं। तो उसका दोस्त बोल रहा है, सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो यंग नहीं हो, मे बी, बट इफ आई एम नॉट, आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिवन मी 5,000 रुपी। तो बोले ठीक है, मैं उम्र मेरा नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस लड़की को शादी करूँगा तो उसकी पापा को मुझे 5,000 रुपी देना पड़ेगा, 5,000 रुपये देना पड़ेगा एज अ डाउरी। तो उस टाइम 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करता था। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टार्बन, हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट। तो रामलाल उठ गया और जाकर अपना टार्बन, जो अपना पगड़ी होता है, वो विशंबर की पैर के नीचे रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिटेट मी, सो टेक 2,000 रुपी। तो रामलाल बोला, देखो मुझे ऐसा परेशान मत करो, 2,000 रुपये ले लो मेरे से। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो विशंबर बोला, नहीं मुझे 5,000 ही चाहिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडर प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो बोले थोड़ा सा तो रहम खा जाओ, ऐसे मत करो, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो गाँव में मैं मेरा मुंह दिखा नहीं सकता हूँ। देन आउट विथ 5,000। तो बोले चलो, तब 5,000 रुपये मुझे चाहिए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंट आउट द नोट। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट। तो क्या हो सकता है, रामलाल अब कुछ नहीं कर सकते, तो वो घर के अंदर गया, अपने घर के अंदर तिजोरी से पैसा निकाला और ब्राइडग्रूम के सामने, पैर के सामने रख दिया। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile। तो जैसे रामलाल उसकी पैर के सामने पैसा रख दिया, तो विशंबर की ग्रीडी, दैट इज लालची फेस में एक ऐसा लगा कि वो कोई जंग जीत गया है। ही हैड क्लेम्ड एन ओन, गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस। तो फाइनली अब विशंबर बोला, चलो मुझे अब बरमाला दो। वंस अगेन ही वेल, the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold tempted. तो इस बार क्या हुआ, फिर से किसी कारण बस उसकी घूंघट फिर से नीचे हो गया, घूंघट उतर गया, और इस बार भोली का सूरज जो था नीचे की तरफ नहीं था, वो सीधा देख रही थी, और उसकी आंखों में ना कोई गुस्सा था ना कोई हेट्रेड था, बस एक, मतलब ऐसा हो रहा था कि उसके अंदर में कुछ बोलने का वो कोशिश कर रहा था, उसके अंदर कोल्ड कॉन्टेम्पेट था, दैट इज कोई दृढ़ी स्नेक। तो विशंबर अपना माला उठाया और वो अभी दूल्हा की दुल्हन की गले में पहनाने वाली थी, बट बिफोर शी कुड डू सो, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्टार्क ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। तो जैसे ही वो माला पहनाने वाला था, उसी दौरान भोली का हाथ तुरंत उस माला को हटा दिया और उस माला जाकर आग में गिर गया। उसके बाद भोली उठ गई और अपना वेल को भी फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। तो फाइनली भोली क्या बताया कि पिताजी, और इस टाइम उसका कोई हिचकिचाहट नहीं था बोलने में, वो सीधा बहुत ही क्लियर वॉइस में बताया। And her father, mother, sister, brother, relations, neighbors were startled to hear her speak without even the slightest tremor। तो उसका पिता माता, बाकी जो बहनें थी, बाकी जो पड़ोसी थे, सब लोग हैरान हो गए ये सुनकर कि भोली किस तरीके से क्लियरली बात कर रहा है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। तो वो सीधा सीधा बताया, पिताजी अपना पैसा ले लो, उस इस इंसान से मैं शादी करने वाला नहीं हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक्ड। तो ये सुनकर रामलाल के एकदम ऐसे लगा कि वो एकदम हैरान हो गया कि क्या बोल दिया भोली ने।
द गेस्ट बिगन टू पर, बाकी जो लोग वहाँ पर आया था तो एक दूसरे के साथ वो लोग भी बात करने लगेगा, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। तो बाकी सब लोग बोल रहे हैं क्या, एकदम शेमलेस, मतलब उसके अंदर कोई शर्म ही नहीं है। तो उस टाइम में ऐसा कोई घटना अगर हो जाए, तो जैसे कि ओमन का राइट बहुत ही कम था, तो कोई ओमन शादी के पीढ़ी में बैठकर इस तरीके से बात कर रहा है तो समाज में ये एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए सब लोग बोलने लगे क्या एकदम शेमलेस है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। तो शाउटेड रामलाल चिल्लाते हुए बोला कि भोली क्या तुम पागल हो गए हो, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड्स फॉर अवर इज्जत। तो बोले तुम अपनी फैमिली का इज्जत को ऐसे मिट्टी में नहीं मिला सकते हो, थोड़ा हमारे बारे में भी सोचो। फॉर द शेक ऑफ और इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। तो भोली ने पहले अब बताया कि आपकी इज्जत की वजह से मैं इस बूढ़े आदमी के साथ शादी करने में एग्री हो गया था, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल क्राउड कावर्ड एज माई हस्बैंड, आई ओंट। तो बोले ठीक है, आपकी वजह से मैं एक बूढ़ी आदमी से शादी करने के लिए एग्री हो गया था, लेकिन मैं किसी ग्रीडी इंसान से शादी करना नहीं चाहता, ना मैं कभी नहीं शादी करना चाहता। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। तो किसी ने बताया कि क्या एक बेशरम लड़की है ये, हम तो सोचे थे कि ये एकदम बुद्धू है, गाय की तरह। वोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वोमैन, यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइवन काउ। तो भोली अब जिस औरत ने ये बात किया उसकी तरफ वायलेंटली उसकी तरफ देखी और बोला, यस आंटी, आपने सही कहा, आप, मैं एक गाय भैंस की तरह ही हूँ। दैट इज़ वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, और इसी वजह से आप लोग मुझे इस निर्दय व्यक्ति के हाथ में देना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब एक गाय जो बात नहीं कर पा रही थी वो बात करना स्टार्ट कर दिया। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और भी सुनना चाहते हो। विशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। तो विशंबरनाथ अभी अपने लोगों के साथ जाना स्टार्ट कर दिए थे। द कॉन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ सेरेमनी एंड स्टार्ट अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। तो जैसे बाहर में जो लोग म्यूजिक बजा रहे थे, जैसे विशंबरनाथ बाहर निकल गया तो बाकी जो ब्रांड का लोग था, म्यूजिशियन था, वो लोग सोचा था कि शायद शादी खत्म हो गया, तो वो लोग क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लग गया। रामलाल स्टूड rooted to the ground, his head bowed low with the weight of the grief and shame। तो रामलाल अभी जैसे होता है उस समाज में, उसका बेटी का शादी नहीं हुआ तो वो क्या हुआ, शर्म के मारे और दुख के मारे वो नीचे बैठ गया। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। तो धीरे धीरे जो आग जल रहा था यज्ञ का वहाँ पर, वो धीरे धीरे बुझने लग गया। एवरी वन वॉज गॉन, धीरे धीरे सब लोग उस शादी के मंडप से चला गया। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, अब फाइनली रामलाल भोली की तरफ देखा और बोला, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। तो नाउ अब रामलाल ने भोली की तरफ देख के बताया, अब तुम्हारा क्या होगा भोली, अब तो कोई भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम लोग तुम्हारे साथ क्या करें। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टीडी। फाइनली भोली, दैट इज सुलेखा, ने बताया बहुत ही धीरे से, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर and I will teach in the same school where I learned to so much. Isn't the right, ma'am? तो पिताजी को उन्होंने बताया, पिताजी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपको देखभाल करूँगा, आपको और मम्मी का, और जिस स्कूल से मैं इतना कुछ सीखा हूँ उस स्कूल में ही मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। इज़ नॉट दैट राइट मैम। तो जो मैम उसको इनकरेज किया था, अब उनको मैं पूछने लगा, बोली क्या ये सही नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अलोन स्टूड इन अ कॉर्नर। तो उसका जो टीचर था वो अब तक एक कॉर्नर में बैठी थी और ये सब देख रही थी, वॉचिंग दिस ड्रामा, पूरा ड्रामा देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स। तो मैम ने बताया, ऑफ कोर्स बोली, तुम सही कहे। And in her smiling eye was the light of the deep satisfaction that an artist feels when completing the completion of her masterpiece। और
उस मैडम की आंखों में सेटिस्फेक्शन था, जैसे कोई आर्टिस्ट अपना आर्ट को कंप्लीट कर लेता है, अपना मास्टरपीस को कंप्लीट करने के बाद उसकी आंखों में जो झलक होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, उसी तरीके का सेटिस्फेक्शन उस मैम की आंखों में थी। वाई? क्योंकि मैम ने फाइनली एक स्ट्रॉन्ग, एक डिटरमाइंड भोली को जन्म दे दिया था, जो इनिशियली सबके द्वारा क्या हो रहा था, नेग्लेक्ट हो रहा था। उसी भोली आज एक फॉर्म, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने में सक्षम हो गया। इसलिए मैम जो थी वो भी बहुत ही खुश थी, बहुत ही सेटिस्फाई थी। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी भोली। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।